हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी से है। दोस्तों ये यूपी के अंदर है, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। दोस्तों इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगा है। यहाँ पर इन्होंने पीएचडी प्रोग्राम के लिए आवेदन बताया है, तो वो हम आपको एक करके डिटेल बता देते हैं। गाइडलाइन भी यहाँ पर दी हुई है और साथ में ही यहाँ पर पीएचडी एडमिशन इन्फॉर्मेशन दी गई है और अप्लाई करने की लिंक भी दी हुई है। तो हम एक एक करके आपको इन्फॉर्मेशन दिखा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले सीटों की डिटेल्स बताई है और यहाँ पर इन्होंने डिपार्टमेंट वाइज बताई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर इन्होंने पीएचडी के लिए सीट बताई है कि मैनेजमेंट के अंदर ये एलिजिबिलिटी भी साथ में दी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि मास्टर डिग्री मांगी गई है मैनेजमेंट के अंदर। ये इसके रेलेवेंट डिसिप्लिन के अंदर 55% मिनिमम मार्क्स मांगे गए हैं और 50% SC ST OBC नॉन क्रिमिनल के लिए मांगा गया है और EWS के लिए मांगा गया है। नंबर ऑफ़ सीट्स भी बताई गई है यहाँ पर कि मार्केटिंग के अंदर 1 सीट है और ऑपरेशंस के अंदर 2 सीट है और 1 सीट ये वर्किंग प्रोफेशनल के लिए और फुल टाइम के लिए 2 सीट बताई गई है और HRM के लिए 4 सीट बताई गई है, दोनों के लिए ही। और मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पर GBET बताया गया है, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और दोस्तों यहाँ पर परसेंटेज वगैरह बताए गए हैं कि रिसर्च मैथोलॉजी के अंदर 50% रहेगा और सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी रहेगा पेपर 50 मार्क्स का। और यहाँ पर आगे ऐसे ही इन्होंने स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए बताया गया है। तो हम आपको सिर्फ प्रोग्राम के बारे में बता देते हैं, आप ये एलिजिबिलिटी भी देख लीजिएगा उसके साथ में ही। नॉर्मल एलिजिबिलिटी तो सेम है, जैसे कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर इन्होंने टोटल नंबर ऑफ सीट 17 बताई है फुल टाइम के लिए और 21 सीट बताई है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। और ऐसे ही इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए बताया कि 2 सीट इन्होंने फुल टाइम के लिए, 1 सीट वर्किंग प्रोफेशनल के लिए। और आगे इन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए अलग से और बताई है, तो आप देख सकते हैं। और ऐसे ही इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी की बताई है, तो उसके अंदर 6 सीट बताई गई है। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए इन्होंने 9 सीट बताई है। और ऐसे ही आगे इन्होंने पीएचडी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन यहाँ पर दिए हुए हैं, 5 सीट बताई है इन्होंने। और आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के अंदर भी इन्होंने 1 सीट बताई है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर भी इन्होंने 4 सीट बताई है। और केमिस्ट्री के अंदर 3 और 3 6 सीट बताई है इन्होंने। और फिजिक्स के अंदर भी इन्होंने 3 सीट बताई है टोटल। और पीएचडी मैथमेटिक्स के अंदर इन्होंने 7 सीट फुल टाइम के लिए बताई है, 2 सीट वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बताई है। फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर इन्होंने 1 सीट बताई है। और आगे इन्होंने पीएचडी इन इंग्लिश के अंदर 1 सीट बताई है। साइकोलॉजी स्पेशलाइजेशन के अंदर इन्होंने 4 सीट बताई है। और मास कम्युनिकेशन के अंदर इन्होंने 2 सीट बताई है। ह्यूमन राइट्स के अंदर 1 सीट, एजुकेशन के अंदर 1 सीट फुल टाइम के लिए, 1 सीट वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। हिस्ट्री के अंदर एक सीट बताई है इन्होंने। और पीएचडी इन सोशल वर्क के अंदर भी इन्होंने 2 सीट बताई है। और पीएचडी हिंदी के अंदर इन्होंने 1 सीट बताई है। पीएचडी लॉ के अंदर 8 सीट और वर्किंग प्रोफेशनल के लिए 3 सीट बताई है। ऐसे ही इन्होंने आगे फीस स्ट्रक्चर वगैरह बताया है, तो आप देख सकते हैं फीस स्ट्रक्चर ये इंडियंस के लिए है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस वन टाइम देख सकते हैं कि 10,000 रुपये है। सिक्योरिटी फीस वन टाइम रिफंडेबल 10,000 रुपये है। ऐसा करके टोटल इन्होंने 24,563 रुपये फीस बताई है कॉमन फीस। और एग्ज़ाम फीस भी वही बताई है इन्होंने पर सेमेस्टर की। पीएचडी आप फुल टाइम के लिए देख सकते हैं कि 20,000 रुपये एग्ज़ाम फीस बताई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। और हॉस्टल और मेस चार्जेस भी इन्होंने बताए हैं कि पर एनम यहाँ पर सिंगल सीटेड रूम बताया गया है 45,000 और पर एनम डबल सीटेड रूम यहाँ पर इन्होंने 30,000 बताया है। मैस चार्जेस भी यहाँ पर इन्होंने 40,000 पर एनम बताया है। आगे इन्होंने कुछ नोट के अंदर इन्फॉर्मेशन भी दी है कि रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC ST को यूपी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। आगे नोट की इन्फॉर्मेशन आप और भी देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। ये यहाँ पर बताया गया है कि जो कंटेंट फेलोशिप नहीं मिल रहा है तो उनको कंसिडर किया जा सकता है टीचिंग लोड वगैरह के लिए। और यहाँ पर आगे सीटें कम या ज़्यादा हो सकती है। और यहाँ पर ये पूरा डिटेल्स और भी दी हुई है, ये बच्चे से रीड आउट कर सकते हैं। और दोस्तों जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनको NOC देना होगा और आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करना है। ये पूरी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है, किस प्रकार से इनकम्प्लीट फॉर्म आपका नहीं होना चाहिए। और ये पूरा अच्छे से डिटेल रीड आउट करके ही आप इसको पढ़िएगा। और लास्ट डेट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 30 दिसंबर 2024 लास्ट डेट बताई गई है। और जो इंट्रेंस टेस्ट होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के अंदर बताया गया है। अब गाइडलाइन भी हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जनरल गाइडलाइन के अंदर यहाँ पर इन्होंने कुछ और इन्फॉर्मेशन दी है। यहाँ पर बताया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही करना मैंडेटरी है यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर बताया कि जो JBU इंट्रेंस एग्ज़ाम है वो मैंडेटरी है, जो नॉन JRF नेट वगैरह वाले हैं उनको। बाकी जो फेलोशिप JRF वाले हैं UGC CSR DBT ICR ASRB वाले हैं। और ये दोस्तों इन सभी को इंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, बाकी ये चाहे तो दे सकते हैं। और यहाँ पर PhD ओनली वाले
JRF नेट वाले जो नए रूल्स के अकॉर्डिंग है, तो वो भी यहाँ पर 2 तरीके से चूज़ कर सकते हैं, या वो GBU एंट्रेंस चूज़ कर सकते हैं या एग्जामिनेशन कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं, तो उनके ऊपर डिपेंड रहता है ये। और यहाँ पर इन्होंने बताया कि 70-30 का वेटेज रहने वाला है, तो ये UGC नेट का स्कोर देखेंगे उसके बेसिस पर ही, और ये आप देख सकते हैं। और ये 5 मार्क्स एडिशनल दिए जाते हैं जो JRF वाले हैं, और 3 मार्क्स एक्स्ट्रा नेट वालों को दिए जाते हैं। तो अभी अच्छे से इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। और फर्स्ट प्रेफरेंस जो रहेगी वो JRF वालों को दी जाती है, और सेकंड प्रेफरेंस जो GBU एंट्रेंस एग्जाम देंगे उनको दी जाती है, थर्ड प्रेफरेंस नेट और PhD वालों को दी जाती है। तो ये देख सकते हैं, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।